जाने के बाद देखा जाए तो जब एंट्री हुआ तो जहाज के अंदर बैठे हुए हैं, फ्लाइट में बैठे हुए हैं, फ्लाइट स्टार्ट होने वाला है, दिल धक धक करेंगे, फर्स्ट टाइम बैठे हैं, कोई आइडिया नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यूट्यूब से देख के गए थे, मगर यूट्यूब में देखना और सामने जाकर फील करना, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। तो जब इंजन स्टार्ट हो रहा था, मेरा भी दिल का इंजन स्टार्ट हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो जब वो उड़ेगा ऊपर की तरफ तो दोनों कान जो होता है, दोनों कान बंद हो जाएगा आपका, इतना तेज सर में दर्द होगा, कुछ बोलने का नहीं। तो सर मतलब दर्द से फटा जा रहा है, इतना तेज साउंड हो रहा था। जब और मेरा जो सीट है वो खिड़की के जस्ट साइड में था, मैंने ये जानला जो होता है ना खिड़की, उसके साइड में था। तो फ्लाइट है वो पहले 5 मिनट तक घूमा है गोल गोल। घूमने के बाद क्या हुआ है, डायरेक्टली 4 सेकेंड या 5 सेकेंड लगा होगा नीचे से डायरेक्टली ऊपर उठते हुए। वो वीडियो भी मैंने किया हुआ है, टाइम शॉर्ट है इसलिए पूरा वीडियो हम दिखा नहीं सकते। तो जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो जो रास्ता है ना एक लाइन की तरह लग रहा है, घर इतना छोटा छोटा, लोग तो दिखाई नहीं दे रहा है, रात का टाइम। जब ऊपर गए तो लग रहा है कि पूरा जो रात है वो पूरा एकदम लोग सो रहा है, उसके ऊपर से हम लोग जा रहे हैं। जब वहां पे हम लोग जा रहे थे ना, खिड़की से देख रहे थे, 5 मिनट सिर्फ एक ही चीज सोच रहे थे, लोग इसलिए स्मार्ट वैल्यू करने के लिए मना करता है कि आप फ्लाइट से उठ के ऊपर थाईलैंड चले जाओगे, इसलिए लोग मना करता है। बहुत अंदर डिस्प्लिन काम कर रहा था कि हाँ वहां पे जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जब उड़ रहा था ना, देख रहे थे नीचे कि एक आंटी था, 5 ठो रिटर्न कर दिया था, नेगेटिव मारा था, वो दिखाई दे रहा है। जो मेरे पे केस किया था वो दिखाई दे रहा है, जो मुझे उल्टा पुल्टा बोला था वो मुझे गाली दिया था, वो बोला था स्मार्ट वैल्यू मत कर, सब नीचे सोया हुआ है, हम उन लोगों को ऊपर से जा रहे हैं। तो सीनियर लीडर जब बोला था तब पता चला कि ये स्मार्ट वैल्यू क्यों बोलता है, नहीं करने के लिए, बिकॉज आप जाएंगे हवा में उड़कर, वो लोग नीचे बैठ के हाथ ताली मारेगा, लोग जलेगा। क्योंकि सबको पता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो लोग टिक के काम करता है उसका इंटरनेशनल कंफर्म होगा ही होगा। तो आप लोग को लोग मना करेगा, क्योंकि आप थाईलैंड चल जाओगे, वहां पे जाके सुंदर सुंदर जो फोटो देखे वहां पे जाकर फोटो खिंचाओगे, लोगों का अच्छा लगेगा ना, जलेगा, जल के फट के हाथ में आ जाएगा, है कि नहीं? इसलिए लोग आपको मना करेगा। अभी आप निकल के जाओगे, अभी आपको लोग मना करेगा, स्मार्ट वैल्यू चीटिंगबाज। ये चीटिंगबाजी का काम किया, इसलिए हम लोग को थाईलैंड भेज दिया। और जो अच्छा काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, घर में बैठ के प्याज छिल रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो वहां से जब हवा उड़ा, मतलब उड़ गए हम लोग, 2 घंटा कैसे कटा पता नहीं चला। 2.5 घंटा जैसे ही कंप्लीट हुआ, हम लोग थाईलैंड का मट्टी में पाव रख दिए। वहां पे जैसे ही नीचे उतरे, देख रहे हैं यहाँ पे कोई इंडियन दिखाई नहीं दे रहा है, सब फॉरेनर, सबका स्किन का कलर दूध की तरह सफेद, वहां पे कोई काला है ही नहीं। वहां का लड़का सामने हम लोग वेस्ट इंडीज का आदमी लग रहे थे देखने में, क्लियर हुआ? तो जब वहां पे हम लोग गए, वीजा वगैरह सब कंप्लीट हुआ, रात को बस आया, बस में हम लोग उठ गए, सुबह 4:30 बजते 5 हम लोग चले गए होटल में। तो होटल इतना सुंदर था, 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग होटल अगर देखा जाए, ऑल ओवर फैसिलिटी, आपका लिफ्ट से लेकर स्विमिंग पूल से लेकर क्या कुछ नहीं था, सब कुछ था। यहाँ पे नॉर्मली अगर वैसा होटल कोलकाता में भी देखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको, इतना अच्छा होटल। तो होटल में गए, फ्रेश हुए हम लोग। उसके बाद सुबह में ही हम लोगों का क्या था, आपका ये घूमने जाने के लिए प्लानिंग हो गया था कि सुबह आपको 8:30 से 9 बजे रेडी होकर आपको आ जाना पड़ेगा। तो सुबह का था खाना और नाश्ता। हम लोग सुबह में इधर नाश्ता क्या करते हैं, पंता भात, बासी रोटी, नहीं तो कभी खाना ही नहीं खाए, नहीं तो मूढ़ी चनाचूर खाए और काम पे निकल गए, नहीं तो कभी खाना भी नहीं खाते, खाली पेट में निकल जाते। वहां पे क्या हुआ, सुबह में पाइनएप्पल बहुत सारा अनलिमिटेड, वाटरमेलन, नेक्स्ट देखा जाए कि ड्रैगन फ्रूट, ऐसा फ्रूट था कि जिसका हमको नाम भी नहीं पता है, 2-3 नाम पता था, आपको बोले लगभग मिनिमम पकड़ करके 20 प्लस आपका फ्रूट था। तो हम सुबह का जो नाश्ता है वो फ्रूट से कर रहे थे। वो फ्रूट खाने के बाद जाके आईना में देख रहे स्किन का ग्लेज चेंज हो जा रहा है, क्योंकि वो टॉक्सिन को बाहर निकाल देता है। तो खाना अनलिमिटेड, और वहां पे जो डीम होता है अंडा, थाईलैंड का जो मुर्गी होता है वो अलग अंडा देता है, इधर का क्या सादा देता है ना, उधर का चॉकलेट देता है, चॉकलेट टाइप का देखने में लगता है। तो एक जो ऑमलेट बना के दे रहा हम लोगों को, 4 अंडा का एक ऑमलेट, इतना मोटा, खाने के बाद लग रहा है कि बॉडी में गर्मी आ गया है, अब इंजॉय होगा। तो खाना होना बहुत मजा हुआ, बहुत इंजॉय हुआ, सब सीनियर लोग एक साथ बैठ के खाए।
और थाईलैंड में गए मतलब क्या, वहां का खाना और टेस्ट पूरा अलग। उधर का खाना में आपका झाल नहीं मिलेगा, तेल नहीं मिलेगा, ज्यादा नमक नहीं मिलेगा, टोटल हल्का खाना जिससे खाने से आपका पेट में हजम हो जाएगा और कोई डाइजेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जाए हो कंप्लीट हुआ, वहां पे खाना वाना सब हो गया, बस आ गया। बस लग रहा है लग्जरी बस, वो बस में सेलिब्रिटी लोग जाता है ऐसा बस, पूरा बस एसी, 2 ताला बस, नीचे से उठकर हम लोग को बस के ऊपर उठना पड़ रहा है। बस में जब जा रहे हैं, रास्ता में जब बस चल रहा है, वो बस में जार्किंग नहीं होता है। वो बस में अगर आप 6 घंटा की जगह 12 घंटा सफर करेंगे, आपको वोमिटिंग नहीं होगा, हम 100% दावा के साथ बोल सकते हैं। तो जर्नी चल रहा है, वहां का हम लोग को डायरेक्टली लेके गया क्या घुमाने के लिए। एक जगह था, वहां पे भूत का सीन वगैरह था, एक वीडियो भी था, वो एफबी में हम छोड़े थे वीडियो। एक भूत था, ठीक है, मिताली मैम के पीछे खड़ा था। मिताली मैम को क्या डराने के लिए, उस भूत को हम ही उल्टा डरा दिए, भूत खुद ही डर गया। तो वहां पे ऐसा बहुत कुछ सीन था देखने के लिए। नेक्स्ट अंदर में गए, वहां पे जेम्स स्टोन, ये जो हाथ में हम लोग बहुत लोग रिंग पहनते हैं ना, आंगठी पड़ी तो हमारे हाथे অনেকে। থাইল্যান্ড এরকম একটা কান্ট্রি 3rd নম্বরে বিলং করে স্টোন মানে রিসার্চ করা বা তৈরি করা। 3rd নম্বরে, প্রথম আছে অস্ট্রেলিয়া, দ্বিতীয় আছে ব্রাজিল, 3 নম্বরে আছে থাইল্যান্ড। জেমস স্টোন ওয়ার্ল্ডের 3 নম্বরে পড়ে। তো ওখানে যখন আমরা গিয়েছি, হিরে ওখানে হিরে তৈরি করে মাটি থেকে। ওটা একটা দেখাচ্ছিল আমাদেরকে ভিডিওর মাধ্যমে, কিভাবে মাটি থেকে জেমস গুলো নিয়ে আসছে, আগুনে পোড়াচ্ছে, যেটাকে প্রসেসিং করছে, হিরে, রেড কোরাল, ব্লু কোরাল, গোমেদ, ঠিক আছে, যে পাথরগুলো আছে হাতে আমরা পড়ি, সেইগুলো ওখানে তৈরি করে। এখানে অনেকে যে 10,000, 12,000, 20,000 টাকা, 30,000 টাকায় কেনে, ওখানে 2,000 টাকা, 3,000 টাকায় বিক্রি হয়। অনেক কম দাম, হেভি কোয়ালিটি, ঠিক আছে। তো যাই হোক, ওখান থেকে একটা ডায়মন্ডও নিয়ে এসেছি, ঠিক আছে। মানে ওটা ডায়মন্ড বলতে ভালোই, ঠিক আছে, ওটা জিরকন টাইপের দেখতে, বাট সুন্দর দেখে কেউ বলতে পারবে না ওটা অরিজিনাল, মানে এটা ফেক আছে, বাট ওটা অ্যাকচুয়ালি জিরকন আছে, ওটা হেভি কাজ করে, তো ভালো লেগেছে তাই কিনলাম ওটা। তো যাই হোক, জেমস স্টোনটা খুবই ভালো লেগেছিল। যখন গিয়ে দেখছে পুরো হিরে, মানে লাইট অফ করে দিয়ে হিরের মতো, যেরকম রাতে দেখবেন লাইন চলে গেলে আকাশে দেখলে মানে তারাগুলো টিম করে, তো হ্যাঁ বা না, সেরকমই ওখানে হচ্ছিল, পুরো অন্ধকার, পুরো লাইটিং মতো, সেই লাগছিল দেখতে। ভাবছিলাম সত্যি স্মার্ট ভ্যালু করেছিলাম বলেই দেখতে পেয়েছি। যদি স্মার্ট ভ্যালু না করতাম তাহলে কোথায় থাকতাম, कोनाए किए धूपकाठी जलाता, मतलब सिगरेट पीते। कोना में जाए क्या करते, कुछ नहीं, बिस्की का बोतल जाकर उड़ाते हैं। कोना में जाए क्या करते, विमल, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, ठीक है, गांजाखोर, बीड़ीखोर, मतालखोर, सारा लिस्ट में मेरा नाम रहता। अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलता, और स्मार्ट वैल्यू मिलने के साथ अगर गॉड लेवल का सीनियर लीडर का हाथ नहीं मिलता, तो सबसे बड़ा जुआरी, नशेड़ी तो लिस्ट में मेरा भी नाम रहता। बाकी स्मार्ट वैल्यू हम लोग को मिला था। नेक्स्ट वहां से जब हम लोग कंप्लीट हुआ तो बहुत सारा राइड्स था। आप लोग देखे पैराशूट राइडिंग, देखे पैराशूट राइडिंग में मेरे को बहुत मजा आया था, लेकिन उससे ज्यादा बहुत ज्यादा डर लगा था। लाइफ में फर्स्ट टाइम इस तरीके, हमको बोला कि आपको दौड़ना पड़ेगा। हमने क्यों दौड़ेंगे, बोला नहीं दौड़ेगा तो गिर जाएगा मुंह के बल। हमने ठीक है दौड़ेंगे क्या, उसके पहले हमको हवा में उड़ा दिया। हवा में जैसे ऊपर उड़े, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा देर के लिए ब्लर हो गया मेरा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऊपर, मतलब हल्का माथा घूमने लगा मेरा। तो ऊपर गए, नीचे देख रहे बहुत, मतलब सब लोग छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, जैसे जहाज में गिर गए थे सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है, बहुत ऊपर लेके चला गया है। अब तो हमको डर लग रहा है, सीना में यहाँ पे दर्द होने लगा है। अब क्या करें, अब बोलता है ना, मुसीबत में पड़ने से किसका नाम लिया जाता है, भगवान का। तो हम बोले हे महादेव, हे राम, ठीक है, ठाकुर का नाम ले रहे थे कि बचा लीजिए हमको मरना नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं कि कोई नहीं, अगर गिर गए तो क्या हुआ, कस के पकड़े हुए। तो देखे हिम्मत मिला हमको, मिलने के बाद फिर जाके गोल करके घुमाया है। घुमाने के जब नीचे लेके आ रहा है तो वहां का लोग मैंने फोटो खींचेगा, फोटो खींचने के लिए हमको बोला ऐसे पोज देने के लिए, ठीक है। तो पोज दिए, तो ऊपर लेके गया और लेके नीचे उतारा। तो टीवी में देखते थे पैराशूट राइडिंग, मन भी करता था किस दिन जाएंगे, वहां पे जाके कंप्लीट हुआ, क्योंकि मजा इस लेवल का था। आप लोग सुन रहे होंगे, आपको सुनकर जितना मजा आ रहा है उतना मुझे करके उससे डबल मजा आया। उसका अगर चखना है व उसका अगर स्वाद लेना तो आपको थाईलैंड जाना पड़ेगा, क्योंकि पैराशूट राइडिंग इंडिया में भी होता है। इंडिया में अगर हवा में उड़ेंगे तो आपको काला काला लोग दिखाई देगा, और वहां पे उड़ेंगे तो सब सादा, पूरा सादा। इसलिए थाईलैंड को बोला जाता है सादा हाथी देश। सादा हाथी का देश क्यों बोला जाता है, वहां पे जाके देख लिए।
क्योंकि वहां का जितना भी लोग है सब क्या है, व्हाइट है, इसलिए उसको सादा हाथी का देश बोलता है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट वहां से एक जगह था पटाया सिटी, तो उधर सबको हम लोग गए, फोटो वोटो लिए, बहुत दूर दूर का लोग आया हुआ था। वहां पे हिंदी नहीं चलता है, वहां पे थाई लैंग्वेज चलता है और आपका फॉरेन इंग्लिश। तो एक अंकल बैठा हुआ था, उससे मुझे बात करनी, स्ट्रेंजर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंजर किए हैं, आदत तो है स्ट्रेंजर करने का। तो पास में एक अंकल बैठा हुआ है, तो उससे इंग्लिश में बात कर, हमको इंग्लिश नहीं बोलने आता है, मगर उससे 1.5 घंटा इंग्लिश में बात किया, टूटा फूटा इंग्लिश। हम डायरेक्ट बोल रहे उसको कि मतलब आप कहाँ रहते हैं, वेयर यू लिव, ठीक है, यू ड्रिंक दिस लीवर डैमेज, वो भी समझ रहा है कि हाँ ठीक ठीक। तो वो बोल रहा है नो नो इज प्रोटीन प्रोटीन, हम लोग नॉट प्रोटीन, केमिकल, दिस केमिकल योर लीवर प्रोसेस, ठीक है। मतलब आधा हिंदी आधा बांग्ला, ठीक है, आधा सब उसे मिक्स कर दे रहे हैं। वो भी समझ आया कि इन लोगों को हिंदी नहीं बोलना आता है। मगर वो अंकल, उसका घर था इंग्लैंड में, 22 साल से थाईलैंड में रह रहा है। थाईलैंड में खुद का बिजनेस है, बियर का बिजनेस है, ठीक है, बियर का बिजनेस है, बियर पी रहा है, लेकिन वो हेल्थ मेंटेनेंस करता है, रोज सुबह एक्सरसाइज करता है। मेरे को नंबर भी दिया, बोला ठीक है कभी इंग्लैंड आएगा तो कॉल करना। हम एकदम जाएंगे तो ठीक, स्मार्ट बोलूंगा तो मतलब 100% जाएंगे, क्लियर। तो वो होने के बाद अंकलों से बातचीत की है। जब रात का टाइम हुआ, वॉकिंग स्ट्रीट, बहुत लोग जानता है, बहुत लोग नहीं भी जानता है। अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करें, वॉकिंग स्ट्रीट मतलब वो एक एडल्ट जगह है जहां पे बहुत ऐसा ऐसा दृश्य दिखाई देगा कि यहाँ पे बोल के भी बता नहीं सकते। क्लियर हुआ? तो वहां पे सभी लोग किया था, इंजॉयमेंट भी उस लेवल का हुआ। हम लोग रास्ता में हट रहे हैं, हम लोग का हाथ पकड़ के टान ले रहा है। मेरे साथ दिवेंदु गया, दिवेंदु का हाथ पकड़ के टान लिया। हम तो ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं अपना फोन से। हमने कहा गया भाई दिवेंदु, बोले भाई बसा बसा बसा, इसको पकड़ के टान के लेके आए हम, उसको तो अंदर ही लेके चला गया। फिर हम लोग रास्ता में जा रहे हैं, वहां पे इंडियन आपका डिस्को वगैरह सब गाना बज रहा है, पंजाबी गाना बज रहा है। तो हम लोग वही रास्ता में कहा डांस करना स्टार्ट कर दिए। देख रहे हैं वहां पे कुछ लोग आया है, बोला ये जो फोटो ऐसे चार्ट एक फोटो था, वो फोटो दिखा रहा है, बोल रहा है 200 बाट, 100 बाट, 200 बाट, 500 बाट, 1000 बाट। 1000 बाट मैंने इंडियन रुपीज में 2500 रुपया, 100 बाट मैंने इंडियन रुपीज में 250 रुपया, ठीक है। तो वो लोग बोला कि ये सब राइड्स तुम लोगों को कराएंगे, ये सब इंजॉयमेंट देंगे, 1000 बाट लगेगा। हमने दरकार नहीं है हमको, ठीक है। कितना लोग तो हम लोगों के साथ बंगाली लोग किया था, बंगाली में उल्टा पुल्टा गाली दे दिया, ऑब्वियसली गाली दे दिया वहां पे, ठीक है। वो लोग समझ ही नहीं पा रहा है व्हाट व्हाट व्हाट, ठीक है। वो हम गाली बोलना नहीं चाहते, बट उन लोगों को दिया है, दूसरा टीम का लोग था, तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। तो एंजॉयमेंट बहुत हुआ। नेक्स्ट वहां से निकलने के बाद जब हम लोग समुद्र में गए, अंडर सी यहाँ पे हम लोग वीडियो नहीं दिखा पाए क्योंकि वो कैसेट में हम लोगों का पानी के भीतर सपना, मतलब सपना तो पहले भी पूरा हुआ था, लेकिन अकेले पानी के भीतर गए थे। 1 सेकेंड 10 सेकेंड से ज्यादा रह नहीं पाए, लेकिन उस टाइम पानी के भीतर गए, लगभग 20 मिनट हम लोग पानी के भीतर थे। तो एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकते। एक टोपी पहना दिया, हेलमेट टाइप का हम लोग का सर पे। तो जब सर पे टोपी जब पहने हैं तो दोनों कान बंद हो गया, इतना तेज दर्द होने लगा, अब कान और सर मेरा फट जाएगा। तो वो 2 मिनट तक हुआ, उसके बाद पूरा नॉर्मल हो गया। नॉर्मल होने के बाद जब पानी में हम लोग राइड कर रहे हैं, तो वहां पे बहुत लोग का घर में यहाँ पे एक्वेरियम होता है, रखता है घर पे, बहुत अच्छा अच्छा मछली होता है, वो समुद्र में ऑलरेडी पहले से हम लोग को दिया है। हाथ में क्या पाव रोटी वगैरह खाना दिया है, बोला आपको देना पड़ेगा। तो हम पिए नहीं, उसको क्या किया अपने चेहरे के सामने इधर उधर, मछली जो है मेरा चेहरा पे आ गया, यहाँ पे हमें दिया मछली, यहाँ पे दिया, यहाँ पे चला आया, यहाँ पे हाथ पे आ गया मछली, पूरा चेहरा पे आ गया। सब कोई दूर दूर फेंक रहा था, हम सामने फेंक लिए, मछली मेरे पास आ गया, ठीक है। तो वो हुआ। होने के बाद एक वहां का जो गाइडर था, गाइडर में क्या हुआ, एक स्टार फिश टाइप का कुछ था, इतना लंबा, वो हाथ में देने से क्या होता है, सुरसुरी लगता है, काटा काटा टाइप का पूरा बॉडी था, ब्लैक कलर का था, फोटो लिया हुआ है वो। तो मेरे हाथ में दिया, तो हाथ में जब दिया तो हाथ में इस तरीके से चल रहा है, देखने में बहुत डेंजरस लगा, काट ही लेगा, लेकिन काटता नहीं है। तो इतना सुंदर लग रहा था, हाथ में लग रहा है कि मेरा हाथ का मसाज हो रहा है, ठीक है। तो 5 मिनट तक मेरे हाथ में दिया। वो होने के बाद जितना भी मछली था, मछली सबको देखे पकड़ने का चेष्टा किया, बट पकड़ नहीं पाए।
अंदर में बहुत देर तक हम लोग को पानी के भीतर घुराया और वीडियो किया, फोटो लिया, एक साथ ग्रुप फोटो लिया। पानी के भीतर अकेले नहीं गए थे, हम थे, दिव्येंदु था, देवप्रिया मैम था, मिताली मैम था और एक इंसान था। हम लोग 5 जन का ग्रुप था, पानी के भीतर गए थे। तो पानी में आपको क्या बताएं, इतना सुंदर लग रहा था देखने में। और थाईलैंड का जो वाटर होता है वो पूरा ब्लू होता है। क्यों ब्लू होता है? उसको कोर आइलैंड बोला जाता है। वहां पे ब्लू पत्थर, आप लोग का हाथ में बहुत लोग ब्लू पत्थर पहनता है, यहाँ पे भी ब्लू पत्थर पहनता है। थाईलैंड में ब्लू पत्थर सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जो वहां का समुद्र होता है उसका पानी के नीचे ब्लू पत्थर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां का पानी पूरा ब्लू होता है, पूरा ब्लू। हम लोग जब बोट से जा रहे थे, बोट इतना स्पीड में लेके जा रहा है पानी से, आपको क्या बताएं, लगभग 150 से 180 का स्पीड में लेके जा रहा है, क्योंकि मार्केट पूरा खाली है। तो माने पानी कोई कंपटीशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, टोटो ऑटो, बट वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है। तो इतना स्पीड में लेके जा रहा है और इतना तेज साउंड कर रहा था। और हम लोगों का जो जैकेट वगैरह पहने लग रहा है, आप खुल जाएगा। हम लोग पकड़े हुए थे एक साथ, पूरा पानी के अंदर से, ऊपर से लेकर बाहर से लेकर। बट वो सब जितना था, लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं। क्योंकि जब बढ़िया वाले जब मूवी देखते थे हीरो में, हीरो का लाइफ ऐसा ही होता है। हीरो हो, हीरोइन हो, सेलिब्रिटी हो, उन लोगों का लाइफ ऐसा होता है। जब वहां पे बैठे तो फील कर रहे थे, लग रहा है हम हीरो बन गए, क्योंकि जो एंजॉयमेंट हो रहा था। क्योंकि ये सारा क्रेडिट स्मार्ट वैल्यू का है। अगर स्मार्ट वैल्यू नहीं होता तो ये जो एंजॉयमेंट है हम लोग को दे नहीं पाता। तो वहां पे हम लोग कंप्लीट हुआ, अंडर सी हो गया। देन एक और राइड था जिसमें हम लोग 3 जन बैठे थे, हम बैठे थे, दिव्येंदु बैठा था और देवप्रिया मैम बैठा था। तो वो राइड बहुत ही डेंजरस था। डेंजरस कैसे? उस राइड का मतलब है कि आपको समुद्र पे लेके जाएगा और ले जाकर आधा समुद्र को वहां पे छोड़ देगा, मतलब डुबा देगा और वो रिटर्न चलाएगा। तो जिसको जिसको डूबना है उसको बोलना पड़ेगा ऐसे, माने आप डुबा दो उनको, और जिसको नहीं उसको जैसे लेके गया उसको लेके चलाएगा। अब मुझको क्या पता था, वो लोग थाई भाषा में क्या बोला है, हम बोले ठीक है पूरा अंदर डुबा देना, हम लोग को पूरा डुबा देना हम लोगों को। समझ में नहीं है हमको। अब क्या क्या है, हम फर्स्ट में, सेकंड में दिव्येंदु, थर्ड में है देवप्रिया मैम। हुआ ये, आधा जैसे ही कंप्लीट हुआ हम लोग को अंदर में ही डुबा दिया, हाथ से छूट गया, वो आगे निकल गया। अब हम लोग तो जैकेट वगैरह पहने हुए, मेरा सनग्लास था वो भी खो गया, देवब्रह्म का सनग्लास था वो भी खो गया, देवब्रह्म तो अंदर डूब गया। उनको लग रहा है कि हम खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, कहानी शेष। ম্যাম খুদ বললে আপনার এক্সপিরিয়েন্স আমি ভিতরে ঢুকেছি, আমি মনে হচ্ছে মারা গেছি, কি করে আমাকে নিয়ে যাবে, থাইল্যান্ডে পড়ে আছি, আমার বাবা মা सब বাড়িতে আছে, আমি এখানে কি করব, मतलब डर गया मैम। और हम लोग देख रहे देवब्रह्म कहाँ है, देवब्रह्म तो दिख नहीं रहा है। हम लोग को थोड़ा बहुत तैरना आ रहा था, तैर कर आगे चला है, देख रहे देवब्रह्म छटपटा रहा है। फिर लास्ट में गए, मैम का हाथ पकड़ के फिर टान के लेके हम लोग बाहर निकाल गए। तो बहुत ही डेंजर था। अगर हम लोग के पास जैकेट नहीं होता तो वहीं पे टाइट हो जाते हैं। देखते वहां से कोई दूसरा देश चल गए बहते बहते, वहां पे सब आदि मानव जितना है सब एकदम तलवार वगैरह लेके हम लोग काट के खा लेता। तो एक्सपीरियंस ऑसम था वो। जब हम लोग कंप्लीट हुआ, फिर वहां पे समुद्र के वहां पे बहुत ऐसा लोग था जो डांस कर रहा है, कोई नहा रहा है, कोई मजा कर रहा है, कोई फोटो उठा रहा है। हम लोग भी फोटो उठाए, मजा के एंजॉय किए। वो जब कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट आ गया आपका डे 3, जिसमें हम लोग को गोल्डन बुद्धा, बहुत यहाँ पे बौद्ध धर्म को मानता है, बुद्धा भगवान को मानता है। तो 4,500 किलो सोना का गौतम बुद्ध वहां पे मंदिर था। उस पे जब सूरज का जब रोशनी पड़ रहा था तो वो देखने में पूरा गोल्ड, मतलब आंख हम लोग मतलब उसको देख नहीं पा रहे, इतना तेज रोशनी निकल रहा था। और थाईलैंड का सबसे फेमस है वो, थाईलैंड लोग घूमने के लिए भी जाता है, वो मंदिर देखने जाता है। सोना का मंदिर वीडियो में भी दिखाया था, बहुत लोग देखा भी बुद्धा का मंदिर, तो वो पूरा सोना का था। तो खुशनसीब है कि हम लोग देख पाए, बदनसीब होते स्मार्ट वैल्यू नहीं मिलता। तो हम लोग लाइन में थे, हम लोग को मिला, आप लोग भी लाइन में हैं।